सभी गुड आफ्टरनून है। मेरा नाम है हर्ष केशरी। आज है 13 नवंबर, वेडनेसडे। हम बात करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। समझने वाले हैं निफ्टी में कौन कौन से सिनेरियोज बने हैं आज सुबह से। उन सिनेरियोज में हमें कहाँ से सेफ ट्रेड मिल सकता था, कहाँ से रिस्की ट्रेड मिल सकता था। ये सारी बातें आज हम करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ और स्टार्ट करते हैं निफ्टी की लाइव मार्केट एनालिसिस। चलिए ये शेयर हो गई मेरी स्क्रीन। मैं ओपन कर लेता हूँ हिस्टोरिकल डेटा और हम निफ्टी को देखेंगे 9:15 से, मतलब अपने पहले टिक से। पहले टिक पे जो हमें डेटा दिख रहा था निफ्टी का, वो दिख रहा था रेसिस्टेंस 24,200, जो कि वीक टूवर्ड्स टॉप है 24,000 पे। मतलब रेसिस्टेंस साइड से एक बियरिश प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है हमें। और सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है अपने आप में, जो कि है 23,800 पे। मतलब सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेसिस्टेंस वीक टूवर्ड्स बॉटम। आइए देख लेते हैं चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग ये कौन सा सिनेरियो है। सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेसिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम, जिसमें लिखा हुआ है बाई पीई फ्रॉम एवरी ईओआर और ईओडी। ईओआर का मतलब एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस, ईओडी का मतलब एंड ऑफ डाइवर्जन। एंड ऑफ डाइवर्जन हमेशा हमारे लिए रिस्की होता है, और एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस या एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट हमारे लिए हमेशा सेफ होता है। चलिए पहले टिक पे हमें हमारा सिनेरियो दिख रहा है बियरिश। यहाँ हमें सेफ ट्रेड कहाँ से मिलेगा, मैं आपको ये बताता हूँ। अगर यही सिनेरियो पूरे दिन बना रहता, सपोज ये मान लेते हैं कि ये सिनेरियो बना रहता पूरे दिन, तो ये एक बियरिश सिनेरियो है। हम लोग एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से ट्रेड नहीं ले सकते अकॉर्डिंग टू चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0। लेकिन क्योंकि जो सपोर्ट है अपने आप में स्ट्रांग है, कहीं भी कोई भी वीकनेस बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है, तो जनरली 10 में से 7 बार, अप्रोक्स 7 से 8 बार, वो अगर सपोर्ट या रेजिस्टेंस कुछ भी अपने आप में स्ट्रांग है तो वहां से एक डाइवर्जन ऊपर के साइड दे देता है। फिर उसके बाद उसको नीचे जाना होता है तो जाता है। ठीक है। और अकॉर्डिंग टू चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0, जो हमारी एंट्री बनेगी, अगर ये वीक टूवर्ड्स बॉटम है 24,200 से 24,000 पर, तो एटलीस्ट हम वेट करेंगे 24,150 का। यहां आने के बाद हम ये देखेंगे कि ये वीकनेस एज इट इज बना हुआ है, या फिर ये ब्लू कलर यहां से यहां शिफ्ट हो गया है। अगर ये ब्लू कलर 24,200 से 24,000 पर शिफ्ट हो जाए रहेगा, तो हम यहाँ से ट्रेड ले लेंगे। यहाँ हमें मार्केट मिले तो बहुत अच्छा है, हम यहाँ से ट्रेड ले लेंगे। और यहाँ तक मार्केट आते आते तक, मतलब 24,150 पे जब मार्केट आएगा, उस टाइम यहाँ की वीकनेस अगर हट जाएगी, 75% के नीचे ये वीकनेस हो जाएगी, तो हम फिर यहाँ से ट्रेड लेने का नहीं सोचेंगे। फिर हम एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस का वेट करेंगे। और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे आने के बाद, उसके बाद हम ये देखेंगे कहीं ऐसा तो नहीं कि रेजिस्टेंस भी कहीं वीक टुवर्ड स्टॉप हो गया हो। अगर वीक टुवर्ड स्टॉप हो गया रहेगा तो हम एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से ट्रेड नहीं लेंगे। अगर नहीं हुआ रहेगा तो हम फिर यहाँ से ट्रेड लेने के लिए एलिजिबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या सिनेरियो है। ठीक है, जो ये वीकनेस था 200 से 24,000 पर, अब वो शिफ्ट हो चुका है। तो इसलिए अब ये जब शिफ्ट हो चुका है तो अब हम यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं। मतलब अगर यहाँ शिफ्ट हो चुका है 24,000 पे, तो हम 24,050 से पुट का ट्रेड ले सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हमें मार्केट यहाँ मिल जाता है तो हम ले सकते हैं ट्रेड। और या तो यहाँ मार्केट अब हमें मिल जाए इस वैल्यू पे 24,065 पे, या फिर हमें एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे मिल जाए, जो कि है 23,771। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या सिनेरियो है। ठीक है, अभी भी ये वीकनेस बनी हुई है। अब ये वीक टुवर्ड्स बॉटम हो चुका है 23,900 पर। पहले ये 24,200 से शिफ्ट हुआ 24,000 पर। उसके बाद 24,000 पे शिफ्ट होने के बाद अब ये अपना वीकनेस बना गया 23,900 पर। अब जब ये 23,900 पर वीकनेस बना दिया है, तो ये एक ब्लड बाथ का सिनेरियो है, जिसमें हमें जब भी ट्रेड लेना है वेट करना है अपने एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस का, जो कि वैल्यू आ रही थी 24,105। बहुत ऊपर वैल्यू आ रही थी, जनरली इतनी ऊपर वैल्यू नहीं आती है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है। अब ये शिफ्ट हो चुका है यहाँ पे, बट
ये वीक टूवर्ड्स टॉप जो दिख रहा है ये नेचुरली दिख रहा है। नेचुरली मैं इसलिए बोल रहा हूँ इसको क्योंकि ये जब 24,200 से 24,000 पर शिफ्ट हुआ था, उसके शिफ्ट होने के बाद ये ब्लू कलर यहाँ से यहाँ आने के बाद, मतलब 24,200 से 24,000 पे आने के बाद ब्लू कलर ये 75% से कम नहीं गया था। अगर ये 75% से कम गया होता और दोबारा फिर से 98% आया होता तब हम इसको मानते कि हाँ वीकनेस है। बट ये 75% के नीचे नहीं गया, 75% के ऊपर ही रहा, इसलिए इसको हम नेचुरली WTT मान रहे हैं। अगर ये वापस से 23,900 से 24,200 पर शिफ्ट हो जाता है तो ये वापस से एक बुलिश प्रेशर क्रिएट करेगा और ब्लड बाथ का सिनेरियो खत्म होता हुआ हमें दिखेगा फिर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या सिनेरियो है। अच्छा एक चीज और, बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि सर आप पुराने वाले वर्जन में, वर्जन 23 में हिस्टोरिकल डेटा पे क्यों बताते हैं। मैं इसलिए बताता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरिटी हो जाए। और मैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 23 पे बताता हूँ, कुछ टाइम तक मैं बताता हूँ 23 वर्जन पे, फिर 24 वर्जन पे आ जाता हूँ, ताकि जिसको कंफर्टेबल है 23 वर्जन पे वो 23 वर्जन देखे, और जिसको कंफर्टेबल है 24 वर्जन पे 24 वर्जन देखे। मतलब दोनों मिक्स करके मैं बताता हूँ ताकि जिसको जो भी कंफर्टेबिलिटी है वो अपने हिसाब से देख सकते हैं दोनों। चलिए जैसे अब हमने देख लिया 920 तक, यहाँ पे हमें वीक टूवर्ड स्टॉप दिख रहा है नेचुरली ये, और ये स्ट्रॉन्ग दिख रहा है सपोर्ट, रेसिस्टेंस वीक टूवर्ड स्टॉप नेचुरली और सपोर्ट स्ट्रॉन्ग। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ मैं टाइम सेट कर देता हूँ 9:20 से हम यहाँ देखेंगे। सबमिट एंड प्ले। चलिए ये दिख रहा था नेचुरली WTT। ठीक है, यहाँ ये नेचुरली दिख रहा था WTT 9:21 तक। यहाँ वॉल्यूम सही है, एक बार चेक कर लेते हैं, वॉल्यूम इसमें कम दिखाई दे रहा है। ठीक है आगे बढ़ते हैं 9:21 पे। हाँ अब ये WTT दिखाई दे रहा है जो कि हमने देखा। देखिए एग्जैक्टली मैं आपको बताता हूँ। अगर अब मैं आपको यहाँ दिखाऊं, अब मैं आपको अगर यहाँ पे दिखाऊं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर यहाँ पहले WTT था फिर यहाँ WTT था। यहाँ पे हमें क्लियरली हर एक चीज दिख रहा है। वर्जन 24 में क्या है ना, वो टिक बाय टिक हमें दिखता है, इसलिए हम शिफ्टिंग्स को लेके, हम तो नहीं, जैसे जो लोग नए हैं, मैं तो देख लेता हूँ, लेकिन जो लोग भी नए हैं वो लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर जाते हैं। इसलिए उनको नजर में रखते हुए मैं वर्जन 23 पे बताता हूँ, यही रीजन है वर्जन 23 पे बताने का हिस्टोरिकल डेटा। चलिए अब देखते हैं इसमें। अब यही अगर मैं यहाँ 30 सेकंड कर दूं और यहाँ 3x कर दूं। चलिए प्ले कर देता हूँ डेटा को। वीक टूवर्ड स्टॉप अगर यहाँ पे भी है 24,000 पे तो भी नेचुरली है, अगर 24,200 पे है तो भी नेचुरली है। अगर कहीं नए प्लेस पे होगा, इन दोनों स्ट्राइक प्राइस को छोड़ के, तो हम उसको नए प्लेस पे मानेंगे। लेकिन ये वीक टूवर्ड्स बॉटम होता हुआ दिख रहा है हमें। देखते हैं ये वीक टूवर्ड्स बॉटम होता है या नहीं होता है। सब रेसिस्टेंस, क्योंकि बहुत ज्यादा हमें परसेंटेज दिखाई दे रही है हर जगह, और कहीं ना कहीं मार्केट अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के पास चल रहा है। मतलब एक कहीं ना कहीं हमें डर है कि अगर हम एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से लेंगे, मैंने बताया कि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से दे देता है डाइवर्जन, बट ये एक डर बात का सिनेरियो हमें दिख रहा है, तो हम एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से ट्रेड नहीं कर सकते हैं। अगर ये वीकनेस बना दिया रेसिस्टेंस 23,900 से 23,800 पर, ये येलो कलर यहाँ से उठ के यहाँ आ गया, तो ये एक ब्लड बात का सिनेरियो हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे क्या सिनेरियो बनता है। जो रेसिस्टेंस आ चुका था 23,000 पे, वो अब चल गया है 24,000 पे फिर से, और यहाँ की परसेंटेज कम होते हुए मार्केट चल रहा है एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस से भी एक डायवर्जन नीचे लगभग। अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस से भी एक डायवर्जन नीचे लगभग मार्केट चल रहा है, और इसी टाइम पे हमारा सपोर्ट, रेसिस्टेंस सपोर्ट नहीं, रेसिस्टेंस शिफ्ट कर गया है 23,000 से 23,900 से 24,000 पर, और यहाँ की परसेंटेज कम हो रही है, 850 की कम हो रही है, 800 की भी परसेंटेज कम हो रही है। तो इससे अच्छा मौका मुझे नहीं लगता कि आज के डेट में मिला होगा किसी को एकदम सेफ बाइंग करने के लिए। उसने एक ही कैंडल में अपना टारगेट दे दिया था। मैंने अपलोड भी किया था अपने YouTube पे। चलिए अब
ये नए जगह पे वीक टुवर्ड्स बॉटम हो चुका है, मतलब ये अब एक ब्लड बाथ सिनेरियो बन चुका है। इस सिनेरियो में हमें जब भी ट्रेड मिलेगा, हमें वेट करना है 23,965 का। यहां तक मार्केट आने देंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि वीकनेस की क्या कंडीशन है। क्या ये रेसिस्टेंस 24,000 से 23,800 पे शिफ्ट हो गया है? अगर हो गया होगा तो हम यहाँ से ट्रेड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, डिस्काउंट में वैल्यू मिल रही है हमें, हम करेंगे ट्रेड। लेकिन अगर ये शिफ्ट नहीं हुआ रहेगा, ये स्ट्रांग हो जाएगा, 75% से नीचे हो जाएगा, मतलब स्ट्रांग कहने का मतलब सेवन वीकनेस हट जाएगी, 75% के नीचे हो जाएगा, तो फिर हम यहाँ से ट्रेड नहीं कर सकते हैं। फिर दोबारा हमें वेट करना होगा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का। वैसे तो हमें एक ट्रेड ऑलरेडी मिल चुका है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 से लेके एक डायवर्जन ऊपर का। चलिए देखते हैं क्या कंडीशन बनता है। मार्केट हमें एटलीस्ट चाहिए, अगर हमें पुट बाय करना है तो 915 के आसपास। चलिए, अब सपोर्ट भी वीक टुवर्ड्स बॉटम हो चुका है, मतलब क्लियरली एक ब्लड बाथ सिचुएशन। ब्लड बाथ सिचुएशन के लिए अगर ये ब्लू कलर 24,000 से शिफ्ट हो जाता है 23,800 पर, तब हम यहाँ से एटलीस्ट यहाँ से ट्रेड लेने का सोचेंगे 866। नहीं तो हम कोई भी ट्रेड नहीं कर सकते हैं, वो हमारे लिए रिस्की वैल्यू हो जाएगी फिर। कोई भी वैल्यू, अगर हम यहाँ लेंगे तो भी रिस्की वैल्यू, अगर हम यहाँ लेंगे तो भी रिस्की वैल्यू, यहाँ लेंगे तो भी रिस्की वैल्यू। लगभग लगभग ये शिफ्ट होने वाला है और टाइम हो चुके हैं 10:45 अप्रोक्स। मार्केट चल रहा है 720 के आसपास, हमें वैल्यू चाहिए एटलीस्ट 865 के आसपास। चलिए, और कुछ खास मुझे होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, मार्केट में चेंजेस दिखाई नहीं दे रहे हैं, इधर 68% है। अब अगर दोबारा से ये वीक टुवर्ड्स टॉप इधर होता है ना, तो वो एक नया सिनेरियो हमें दिखाई देगा, क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पे रेसिस्टेंस था। यहाँ से शिफ्ट हुआ 24,000 पे, 24,000 से शिफ्ट हुआ 23,800 के आसपास, इधर शिफ्ट हुआ तो 800 पे। तो अब अगर दोबारा ये 95% होता है या 75% होता है, तो हम इसको वीकनेस मानेंगे, नहीं तो हम इसको वीकनेस नहीं मानेंगे। चलिए, हो चुके हैं 11:30 के आसपास। अभी करंट टाइम की बात करें तो बज रहे हैं 12:07। इसको हम चलने देते हैं 12:07 तक, उसके बाद हम देखते हैं लाइव मार्केट में क्या सिनेरियोस हैं। सपोर्ट भी शिफ्ट हो चुका है 800 से 700 पर, और रेसिस्टेंस 24,000 से शिफ्ट हो चुका है 23,800। शिफ्ट होने के बाद जो 24,000 की परसेंटेज है वो डिक्रीज हो रही है धीरे धीरे। अगर यहाँ पे स्ट्रांग हो जाता है यह वीकनेस, 24,000 से हटके ये येलो कलर आ जाता है 23,900 पे, तो भी हमारा सेफ रेट जो है वो बनेगा 865 के आसपास से, जो भी उस टाइम वैल्यू रहेगी। चलिए, लगभग हम करंट मार्केट में आ चुके हैं, 12:08 अभी हुए हैं और यहाँ 12 बजे हैं। ठीक है, ये वापस से ले लिया है 9 बज के शुरुआत से। तो अब हम लाइव मार्केट में आ जाते हैं। लाइव मार्केट में अगर हम बात करें तो वही सेम कंडीशन है, 23,800 से सपोर्ट शिफ्ट हो चुका है 23,700 पे, और रेसिस्टेंस जो है 24,000 से शिफ्ट हो चुका है 23,800 पे। तो अगर हमें यहाँ से सेफ ट्रेड चाहिए तो हमें वेट करना होगा 865 का। 865 पे आने के बाद हम देखेंगे रेसिस्टेंस के वीकनेस की क्या कंडीशन है। अगर ये वीकनेस 23,000 से कहीं शिफ्ट हो गया होगा यहाँ पे 900 पे या 24,000 पे, तब हम यहाँ से ट्रेड नहीं लेंगे। अगर नहीं शिफ्ट हुआ रहेगा, यहाँ पे दोनों जगह परसेंटेज कम होती रहेगी, 900 पे भी और 24,000 पे भी, तो फिर हम यहाँ से अच्छे से फ्री फ्री माइंड होके ट्रेड ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से। चलिए, उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने बताया आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, क्योंकि मैंने एक एक चीज क्लियरली बताई है इस वीडियो में। इसके साथ ही साथ अगर मैं बताऊं तो मैंने 9 बज के समथिंग 22 मिनट या 25 मिनट पे ही आपको 920 वाली स्ट्रेटेजी
के 4 मैजिकल लाइंस का अपडेशन दे दिया था। एसएल क्या है? यू आर प्लस 1, यूएस -1 और इसका जो एसएल है ये ऑलरेडी मैंने आपको दे दिया था। और 920 स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग अगर किसी ने ट्रेड किया होगा यूएस -1 से, तो उनको एक डाइवर्जन ऊपर का ट्रेड मिल गया था। और अब मैं रोज अपडेट करूंगा ये अप्रोक्स 925 के आसपास। तो आप ये देख सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग भी आप ट्रेड ले सकते हैं। इसकी एक्यूरेसी भी हमें दिख रही है, अच्छी है। इसमें कुछ भी हमें रिवर्सल प्राइसेस नहीं देखनी होती है, रिवर्सल प्राइसेस नहीं, थ्योरी। रिवर्सल प्राइसेस तो देखनी होती है, थ्योरी नहीं देखनी होती है। अगर आपको 920 स्ट्रेटेजी के बारे में जानना है तो आप सीधा आ सकते हैं डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को, और वीडियोस में आके आप देख सकते हैं मैं रोज पोस्ट मार्केट एनालिसिस करता हूं 9:20 AM स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग सारे इंडेक्स में, निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी में। तो आप ये देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि एक्चुअली 920 स्ट्रेटेजी है क्या। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी। इंस्टाग्राम के लिंक मेरी ऑलरेडी यहाँ पे दी हुई है मैंने। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो सीधा आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे, और आप वहां मुझे मैसेज कर सकते हैं और फॉलो भी कर सकते हैं। मैसेज क्या कर सकते हैं, जिस भी टॉपिक में आपको डाउट है वो टॉपिक का नाम आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे। मैं उस पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा ताकि उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपको डाउट है वो क्लियर हो जाए। कुछ वीडियोस मैंने बनाए भी हैं, आप लोगों के मैसेजेस आए थे मुझे, जैसे शिफ्टिंग्स, एलटीपी कैलकुलेटर, और हिस्टोरिकल डेटा, हाउ टू वॉच आईडैडी स्विंग। आईडैडी स्विंग का मतलब ओआई टू ओआई स्टॉक्स, और व्हाट इज वॉल्यूम एंड ओआई, आईडैडी ब्लास्ट के बारे में, ये कुछ वीडियोस मैंने बनाए हैं। हाउ टू मेंटेन आवर साइकोलॉजी वाइल ट्रेड, हाउ टू, एक और मैंने वीडियो बनाया था ये, हाउ टू ट्रेल टारगेट एंड मैनेज स्टॉप लॉस। ये कुछ वीडियोस मैंने बनाए हैं। आप ये वीडियोस देख सकते हैं और मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं और फॉलो भी कर सकते हैं। चलिए अब एंड करते हैं ये लाइव सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में। तब तक के लिए सभी को बाय एंड टेक केयर।